अभी हम शुरुआत करते हैं। I'll just give you our thought process. Whatever you have asked, same thought process. तुमने मनामध्ये जी शंका है ते निराशन करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू. So first thing, housing federation is like your housing society. Let me tell you. Housing society में आपका जो members है, they have collectively formed a registered cooperative society under the Maharashtra Cooperative Society Act. उसी तरह से वो आपका डिस्ट्रिक्ट के लिए देखिए हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभिषेक गोस्वाल जी जैसा मैंने बताया आपको चेयरमैन है, वो अभी आएंगे। रमेश प्रभु मैं सेक्रेटरी हूँ और संजय भोसले साहब ट्रेजरर है और नेक्स्ट नंद कुमार वर्णेकर। हमने जैसा मैंने बताया कि ईस्टर्न सभा वेस्टर्न सभा ऐसे ही इज द वाइस चेयरमैन, उसके बाद जितेंद्र परमार अगेन इज वाइस चेयरमैन, फिर विशाल कावड़े इज फ्रॉम ईस्टर्न सभा जॉइंट सेक्रेटरी, सुनीता गोडबोले जॉइंट सेक्रेटरी वेस्टर्न सभा, स्मिता चौधरी जॉइंट ट्रेजरर, उषा लालू लाओ वो जॉइंट ट्रेजरर, पाटरंग यादव वाइस चेयरमैन। तो इस तरह से हमने क्या ये हमारा रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है। तो आपको हर एक डायरेक्टर को हमने एक जिम्मेदारी दी है। ईस्टर्न सबब में एक जिम्मेदारी, वेस्टर्न सबब में WS एंड WS2, वेस्टर्न सबब 1 एंड वेस्टर्न सबब 2। तो हम ये चाहते हैं कि 11 का 11 कमिटी मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे तरह से काम करें। दिस इज रजिस्टर्ड इन द ईयर 2001। अभी ये नया इलेक्शन हुआ नेक्स्ट, ये हमारा 15 नवंबर 2022 लास्ट मंथ, ये जो हमारा कमिटी का गठन हुआ है दैट इज लास्ट मंथ 15 नवंबर 2022। नेक्स्ट तो ये सब जो चुनाव का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो रजिस्टर का ऑर्डर है जिसमें 11 लोग को चुन के दिए। अभी हम आते हैं जैसे मैंने बताया DDR2, DDR1 साउथ मुंबई है, वी आर नॉट इन दैट। DDR2 जो है वो है ईस्टर्न सबब जिनका ऑफिस है कोकण भवन में और हमारा हेड ऑफिस है अंधेरी में। अभी अंधेरी से कोकण भवन तक सर्विस देना इतना आसान नहीं है, इसलिए ईस्टर्न सबब में हमारे यहाँ कुर्ला है, चुन्नावटी है, साकेना का है, इसको हम बोलते हैं L वार्ड। उसी तरह से M वार्ड में ये सब नंबर है जो कि स्पेशली चंबू, गोवंडी, मानपुर, अनुशक्ति नगर ये सब M वार्ड में आता है। नेक्स्ट N वार्ड, हर एक वार्ड में भी हम कमेटी बनाएंगे जैसे कि तिलक रोड, पतनगर, घाटकोपर ईस्ट एंड वेस्ट। नेक्स्ट S वार्ड, नेक्स्ट G वार्ड, ये सब 5 वार्ड है ईस्टर्न सबब का। तो हर एक वार्ड में एक एक कमेटी करेंगे और उसके अंडर नीचे और लोकल एरिया कमेटी करेंगे। नेक्स्ट पर्पस है टू डिसेंट्रलाइज, मतलब पावर नीचे देने का प्रयास। डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी सचिव बांद्रा में ऑफिस है जहां नेक्स्ट ये H वेस्ट वार्ड मतलब बैंड्रा, सांता क्रूज और खार। नेक्स्ट H ईस्ट वार्ड है, ईस्ट साइड वही बैंड्रा, सांता क्रूज है, अपना खार वो बैंड्रा ईस्ट है। नेक्स्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ईस्ट मतलब अंधेरी ईस्ट, जोगेश्वरी ईस्ट, विलेपार्ले ईस्ट। नेक्स्ट के वेस्ट मतलब विलेपार्ले, जोगेश्वरी। नेक्स्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को जो अपने एरिया का है जो दादर में बैठते हैं, एक है पी वार्ड मतलब गोरेगांव एरिया। नेक्स्ट गोरेगांव ईस्ट वेस्ट मलाड। डेप्यूटी रजिस्ट्रार आर नॉर्थ मतलब दहीसर और बोरिवली और डेप्यूटी रजिस्ट्रार आर साउथ मतलब कांदिवली ईस्ट एंड वेस्ट। इस तरह का बाइफर्केशन है। तो इस तरह का वार्ड है, 12 वार्ड है, 12 वार्ड का 12 कमेटी होगा और हर एक वार्ड के नीचे लगभग 15 से 20 लोकल एरिया कमेटी रहेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर वार्ड में हर एक वार्ड में आपको कम से कम मुझे लगता है 3000 से 3500 सोसाइटी और वार्ड कमेटी जो बात कर रहे हैं वो 150 से 200 या 300 तक जा सकते हैं, डिपेंड करता है। फेडरेशन का नाम है मुंबई डिस्ट्रिक्ट सबअर्बन कोऑपरेटिव फेडरेशन और एरिया ऑपरेशन मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ईस्टर्न और वेस्टर्न सबअर्ब।
हमारा मेन पर्पस क्या है, बायलॉस में ऑब्जेक्टिव्स क्या लिखा है, जरा बैक साइड या नेक्स्ट। पहला है to carry out such function and duty exercise powers and duty as may be entrusted by the state government and the register under the act and rules। मतलब कोऑपरेटिव एक्ट में फेडरेशन के लिए बहुत कुछ पावर दिया है। अभी क्या पावर दिया है? पहला पावर आपको एजुकेशन करना, ट्रेनिंग देना, कंसल्टेंसी करना, आपका और गवर्नमेंट के बीच में रिप्रेजेंटेशन करना, ये पूरी जो कामकाज है कायदे ने ही दिया है, हाउसिंग फेडरेशन को दिया है। ये पूरा कामकाज फेडरेशन करेगी। तो ये सब कामकाज फेडरेशन करेगी, मतलब इफ यू चूज टू बी ए पार्ट ऑफ लोकल कमिटी, ये आपको भी उतना ही जवाबदारी से करना। अभी कितना टाइम देना है, कितना आप दे सकते हो, आपके ऊपर है। अभी मान लीजिए एक कमिटी में 15 लोग हैं, हो सकता है 4, 5, 6 आदमी अच्छा काम करेंगे, बाकी के लोग हफ्ते में 1 घंटा देंगे या महीने में 1 घंटा देंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है। लोकल कमिटी में आके आप थोड़ा सा काम करने के लिए शुरुआत करेंगे तो ताकि आपको भी पता चलेगा कितना टाइम देना है, और अल्टीमेटली इट इज योर इंटरेस्ट। हम किसी को इधर वॉलंटरी नहीं बता सकते, मतलब जबरदस्ती नहीं बुलाते, हम आपको वॉलंटरी बुलाते हैं। वॉलंटरी इसके लिए बुलाते हैं क्योंकि आपका इशू भी सॉल्व हो, आपका इशू के साथ भी उस आजू बाजू का इशू भी सॉल्व हो। क्योंकि मेरा इशू के साथ मेरा आजू बाजू का और 4 इशू मैं लेके जाता हूँ, डिपार्टमेंट हमारा सुनेंगे, और एक फेडरेशन का पावर होने की वजह से या अथॉरिटी होने की वजह से और वो गवर्नमेंट सुनेगी। तो दिस इज द वे वी आर लुकिंग एट टू एक्वायर द बेनिफिट्स ऑफ द फेडरेशन टू इट्स मेंबर्स बाय कंसेशन, ग्रांट, परचेज, प्राइवेट लेंडिंग। ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि फेडरेशन यदि जगह लेके आपको हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए भी कर सकती है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन के पास पैसा रहेगा तो वो खरीदेगी, खरीद के फिर सोसाइटी बनाएगी। दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। लेकिन आज की तारीख में हम वो नहीं कर पाएंगे। वी डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स प्रॉमिस। थर्ड ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट, टू टेक ऑल स्टेप्स फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल। मान लो आपका रिपेयरिंग का है या कुछ जैसे कि स्टेशनरीज है, हम बल्क में लेकर आपको स्टेशनरी देते हैं, ऐसे ही कुछ मटेरियल आपको दे सकते हैं तो हम लोग करने का पूरा कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास डिमांड आया, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि सीमेंट हमारे यहाँ 30,000 हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दिया मुझे 2 कोनी सीमेंट चाहिए, इसको 5 कोनी सीमेंट चाहिए। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सीमेंट कंपनी से, whether it is अहूजा सीमेंट, whether it is a बिरला सीमेंट लाइक अल्ट्राटेक, या जो भी सीमेंट कंपनी या स्टील कंपनी डायरेक्टली आपको दिला सकते। दिस इज वन ऑफ द एरियाज व्हिच वी कैन डू। लोकल एरिया कमिटी है, आपको लगा कि लोकल एरिया में ये इश्यूज है, इनको सस्ते में आपको दिला सकते हैं, वी कैन वर्क ऑन दैट। ऑब्टेन फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो भी गवर्नमेंट का असिस्टेंस है, टू एडवाइज, गाइड एंड असिस्ट द मेंबर सोसाइटी। नेक्स्ट, टू कैरी ऑन द कोऑपरेटिव प्रोपेगेंडा, यदि कोऑपरेटिव का कोई प्रिंसिपल बताना, टू ऑब्टेन न्यू सोसाइटी, यदि नया सोसाइटी बनाना, उनको गाइड करना, ट्रेनिंग देना, टू असिस्ट द मेंबर्स ऑफ ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट लोन, यदि गवर्नमेंट अभी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या मुंबई बैंक लोन दे रही है, आपको वो लोन दिलाना। उसके बाद आपने बताया कि यूएलसी के इश्यूज हैं या आपका प्रॉपर्टी टैक्स के इश्यूज हैं, ये गवर्नमेंट तक लेके जाना। टू कन्वीन मीटिंग, पीरियडिकल मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, आपको एजुकेशन ट्रेनिंग देना। ये एज इट इज फेडरेशन का जो बायलॉज में लिखा है वही हमने लिखा है। टू कैरी ऑन एनी अदर बिजनेस व्हिच में भी फेडरेशन को लगता है कि ये हम कर सकते हैं, ये पूरा कामकाज आप कर सकते हैं। To buy and sell, take lease on benefit of federation members for equal land, own property, जैसा मैंने बताया वो तो मुश्किल है। To borrow money without the security, ये borrowing भी हम नहीं करना चाहिए। Next, to create, maintain the cadre of managers, मतलब जो आपका मैनेजर्स हाउसिंग सोसाइटी को चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना, उनका पैनल तैयार करना, एडवोकेट का पैनल तैयार करना, दिस आल्सो कुड बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। टू रेज फंड्स रिक्वायर्ड, अभी ट्रेनिंग देना, लोगों को गाइडेंस करना, सेमिनार करना, उसके लिए जो पैसा लगता है वो रेज करना। ब्रेक द रूल्स एंड गवर्निंग सर्विसेज का डे, इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, प्रमोशन या सब कमिटी बनाना, टू डू थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर सोसाइटी। नेक्स्ट, to do such other things as may be required, मतलब कुछ भी काम
जो हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर का बेनिफिट में है, जो आपने अभी तक मेरे को 17-18 लिखवाया, ये पूरा का पूरा इश्यू एज ए फेडरेशन रिप्रेजेंटेटिव, एज ए फेडरेशन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आप काम कर पाओगे, लोकल एरिया में कर पाओगे। लोकल एरिया का चैप्टर हम बनाएंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, हम गवर्नमेंट तक उसको लेके जाएंगे, बताएंगे दीज आर द डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल व्हिच वी हैव वर्कड आउट। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन एक है, लेकिन इधर हर एक तालुका या हर एक वार्ड जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट का बराबर है। नासिक जैसा 500 सोसाइटी हमारे यहाँ नहीं है, या सतारा में 200 सोसाइटी है, नागपुर में 1000 सोसाइटी है एक फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3,500-4 हजार सोसाइटी या सॉरी वार्ड में। तो देयरफॉर वी नीड ए लोकल ऑफिस। आपको लोकल हमारा क्या है, ईच म्युनिसिपल काउंसिल, जैसा मैंने बताया, ईच म्युनिसिपल काउंसिलर टू हैव वन एलएसी, लोकल एरिया कमिटी। इट विल बी नेम्ड विद द काउंसिलर वार्ड, जो वार्ड नंबर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो वार्ड नंबर है उसी हिसाब से उसको बोलेंगे कि फेडरेशन का लोकल एरिया कमिटी ऑफ वार्ड नंबर 1 ऑफ एमसीजे। उसी तरह से नॉमिनेशन का मेंबर्स कितने रहेंगे, मिनिमम 5 हमें चाहिए या 6 हो सकता है, 2 ऑफिस बेयर, 2 कमिटी मेंबर एंड 2 मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो जनरल मेंबर। उसके बाद हम इसको 15-20 तक भी लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। और एक कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कोई इलेक्शन नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन फेडरेशन आएगा, फेडरेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इसका डिस्कस किया जाएगा एंड यू विल बी नॉमिनेटेड इनिशियली फॉर 1 ईयर, और उसके बाद इट कैन बी रिन्यूड इन द नेक्स्ट ईयर। तो एवरी ईयर it will be in the month of February it will be declared, so that in the month of April onwards you can start functioning। तो आपको कम से कम अप्रैल टू मार्च 1 साल का मुदत मिलेगा। उस 1 साल में आप जो भी एक्टिविटी करना है, क्योंकि आपका एंथुसियाज्म निकल जाएगा। जैसे कि सामने पूछा कितना टाइम देना है, मान लो आपने लोकल एरिया कमेटी में महीने में एक मीटिंग लिया, महीने में उसमें 12 लोगों को आपने नियुक्ति करके दिया, लेकिन 12 में से 3 आदमी ऐसा है जो 12 मीटिंग में एक भी दिन आया नहीं। पहले तो उन्होंने पोस्ट लिया, सब कुछ लिया, लेकिन 12 में एक भी नहीं आया, तो हम उनको रिन्यूअल नहीं देंगे। फिर तो वेटिंग लिस्ट में इंटरेस्ट है उनको देखेंगे, तो इनमें भी रिव्यू। तो ऑकेजनली 3 महीने में 6 महीने में फेडरेशन हमारा एक्टिविटी देखेगी। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, मैं आपको बताऊं, कम से कम 3 महीने में एक बार लोकल कमिटी, 3 महीने में एक बार लोकल कमिटी, लोकल रजिस्ट्रार को मिलना चाहिए। 3 महीने में एक बार कम से कम आप बीएमसी का असिस्टेंट कमिश्नर को मिलना चाहिए। 3 महीने में एक बार कम से कम आप पुलिस स्टेशन को मिलना चाहिए। ये 3 अथॉरिटी जो इंपॉर्टेंट है, मतलब महीने में एक बार। ये महीने में मान लो अप्रैल में आपने रजिस्ट्रार को मिला, मई में आपको पुलिस स्टेशन को मिला, जून में आपको बीएमसी में मिला, ताकि महीने में एक बार उस लोकल एरिया का जो अथॉरिटी है उनके साथ मिलकर इंटरेक्ट करके आपका लोकल इश्यूज को रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लोकल एरिया कमिटी विल इलेक्ट ऑफिस बेयरर्स, उधर ऑफिस बेयरर भी होगा, जैसे कि चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, जॉइंट ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, ऐसे भी उधर देंगे, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा कि हमें एक पोस्ट मिला है, एक पावर दिया है, फेडरेशन के साथ हम जुड़े हैं। आपको आई कार्ड दिया जाएगा, आई कार्ड के साथ बाद में आपको विजिटिंग कार्ड बनाने का भी परमिशन मिलेगा, ताकि आप देखो पर्सनल लेवल में उसका जो बेनिफिट लेना है, अदर देन डूइंग समथिंग इलीगल एक्टिविटी, बट यदि आप अपने एक फेडरेशन में एक्टिविटी होने के बाद, मान लो एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, आई एम डूइंग सेल्स ऑफ और लेट्स से सिविल कॉन्ट्रैक्ट, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो मैं लोकल कमिटी में रहने की वजह से मैं उधर का 300 सोसाइटी का सेक्रेटरी को वगैरह पहचानता हूँ। उधर किधर भी कोई कंस्ट्रक्शन काम चलता है, यू कैन गिव अ टेंडर, यू कैन इन्फ्लुएंस, यू कैन डू। यदि कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का करते हैं, दे वांट टू इंटरैक्ट विद समबडी इज डूइंग एलआईसी एजेंसी, आपका पर्सनल काम आप करना चाहते हो, लेकिन फेडरेशन का एक्टिविटी के साथ। ऑफिशियल एड्रेस ऑफ लोकल कमिटी विल बी चेयरमैन और सेक्रेटरी, जो उधर का एड्रेस मोस्ट कन्वीनियंट है, जो उधर का ऑफिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ब्रांच ऑफिस नहीं है, हम ब्रांच का खर्चा नहीं कर पाएंगे। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, जो चेयरमैन सेक्रेटरी बनेगा उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं
कम से कम आपका घर का एड्रेस एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए हमें लगेगा, आपका ईमेल लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, आपका किधर ना किधर हमें ऑफिस बताना पड़ेगा। तो इसलिए इट विल बी ऑफिशियल। उसके बाद यदि लोकल एरिया अच्छा काम करती है, आपको लगा कि हमें एक शॉप लेना है या एक ऑफिस फ्लैट लेना है, उधर ऑफिस करना है, लोकल एरिया ऑफिस, वो भी आप परमिशन देंगे, वो भी आप आगे सोच सकते हैं। बट टुडे वी आर इन द इनिशियल स्टेज, आज हमारा शुरुआत है। नेक्स्ट पर्पस क्या है? एलआईसी का पर्पस क्या है? जितने लोगों को फॉर्म दिया आप भर दीजिए। एलआईसी का पर्पस जैसा मैंने बताया, लोकल एरिया कमेटी का पर्पस एक टू डिसेंट्रलाइज द एक्टिविटीज ऑफ द फेडरेशन। हम हमारे पास पावर नहीं रखना चाहते हैं, हम पावर पूरा आपको देना चाहते हैं। We want to empower you. This is one purpose. Second, to provide the services of federation and local area. वो फॉर्म के लिए आपको अंदर में आना जरूरी नहीं, बायलॉज के लिए अंदर तक आना जरूरी नहीं। आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए, आप उधर का लोकल एरिया से भी ले सकते हैं। इंटरेक्ट विद अदर, जैसे मैंने बोला, टीएमसी है, पुलिस है, तहसीलदार है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आपके उधर एमएलए है, आपके उधर एमपी है, आपके उधर कॉर्पोरेटर है, बराबर, उनके साथ आपको इंटरेक्शन करना है। एज ए सोसाइटी जाता है या फेडरेशन का रिप्रेजेंट करके जाता है, उसमें फर्क है। तो इट मेक्स अ डिफरेंस। बेटर इंटरेक्शन इन द लोकल सोसाइटी ऑफिस बेटर, क्योंकि लोकल एरिया में जो इश्यूज है वो लोकल एरिया का कमिटी या सोसाइटी हैंडल कर सकते हैं, आपका इंटरेक्शन अच्छा होगा। अरेंज लोकल सोशल फंक्शंस, स्पोर्ट्स करना है, मान लो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आपके इधर यंगस्टर्स है एक वार्ड में, दूसरा काउंसिलर वार्ड में दूसरा यंगस्टर्स है, आपने को लगा कि कुछ क्रिकेट मैच रखते हैं, कबड्डी रखते हैं, कुछ हॉकी रखते हैं, कुछ ऐसा चेस कंपटीशन रखते हैं, जस्ट टू गेट यू नो पीपल इंटरेक्टेड। आप ये प्रोग्राम भी अरेंज करना है, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपको दे सकते हैं। एक आईपीएल जैसे भी आपको कुछ एक एक्टिविटी करना है, वी कैन एम्पावर यू। उसके बाद शेयर द नॉलेज, जैसा मैंने बताया, आपको पूरी के पूरे नॉलेज देंगे। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या रहेगा, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेड ऑफिस में रहेंगे, उसके बाद डीडीआर वाइज कमिटी रहेगा जिसमें हमारा डायरेक्टर ही लोग रहेंगे। उसके बाद फ्रॉम डायरेक्टर्स प्लस कोऑपरेट मेंबर, जैसे मैंने बताया डीडीआर वाइज जो है तीन नहीं है, वो फ्रॉम द डायरेक्टर्स प्लस कोऑपरेट मेंबर्स, वो तीन डायरेक्टर्स है, उसके साथ 5-6 मेंबर को भी चाहिए तो वर्क कर सकते हैं। उसके बाद डेप्यूटी रजिस्ट्रार वाइज एक कमिटी रहेगा, हमारे 12 डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास रहेगा। फिर काउंसिलर वाइज भी रहेगा, हमारे काउंसिलर वाइज भी हमारा कमिटी रहेगा। फिर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी रहेगी। नेक्स्ट एडवाइजर्स, हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको सब हम एडवाइजर्स करके लेंगे, उनको एक लेटर लिखेंगे, वी एज ए फेडरेशन हैज टेकन अ डिसीजन टू मेक यू एज एडवाइजर्स ऑफ अस। जैसे कि डीडीआर है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, जॉइंट रजिस्ट्रार है, कोऑपरेटिव कमिश्नर है, आप कुछ भी सुझाव हमें दे सकते हो, यू आर ऑल आवर एडवाइजर्स। ऐसे करें हम डिपार्टमेंट को, पहला हम बोलेंगे कि वी हैव बीन इलेक्टेड, वी आर थैंकफुल फॉर योर कोऑपरेशन एंड वी वांट टू एनरोल यू एज आवर एडवाइजर। कोई भी उन लोग हमें एडवाइस देने को लगेंगे, उनको हम एडवाइजर करके बुलाएंगे, तो ये जो ना अच्छा रहेगा, ये हमारा सोच है। तो वी विल इंजेक्ट देम एज एडवाइजर। नेक्स्ट हम एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे। अभी एडवाइजरी बोर्ड कैसे रहेगा, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से कोऑपरेटिव कमिश्नर जो रिटायर्ड हुआ है, जरा समझने का कोशिश करिए। आपको नॉलेज मैं कैसे दूं, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं कोऑपरेटिव कमिश्नर जो रिटायर्ड हुआ है उनसे मैंने बात किया, सर आपको हमारे यहाँ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाएंगे। बोला कि यस आई एम रेडी। कोऑपरेटिव कमिश्नर जो रिटायर्ड हुआ है, यदि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का एडवाइजरी बोर्ड में आते हैं, उसके बाद जॉइंट रजिस्ट्रार रिटायर्ड है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार रिटायर्ड है, डीडीआर रिटायर्ड है, कोऑपरेटिव ऑफिसर रिटायर्ड है, उनको हम एडवाइजरी बोर्ड में लेंगे, ताकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का संबंध में जो भी जानकारी चाहिए दे विल बी एबल टू गाइड अस। दूसरा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो रिटायर्ड लोग हैं, डायरेक्टर लेवल का जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको हम एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे, दे विल बी एफिलिएटेड टू अस। सिमिलरली पुलिस डिपार्टमेंट का जो रिटायर्ड डीएसपी है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, जो रिटायर्ड लोग हैं, दे आर हैप्पी टू बी एडवाइजरी बोर्ड, तो हम उनका एडवाइस देंगे, ताकि आपको उनका डायरेक्टली दिया जाएगा। यू कैन स्ट्रेट अवे कॉल दैट सर मी फेडरेशनचा लोकल एरिया आमचं कमिटी मेंबर बोलतो, सर तुम्ही एडवाइजरी बोर्ड मध्ये आहेत फेडरेशनच्या तर्फे, तर तुम्ही आम्हाला थोडंसं मार्गदर्शन द्या,
पण तुम्ही त्यांना डायरेक्ट फोन करू शकता, because they have agreed to be a part of advisory board without charging any fees. So basically this. उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार जो रिटायर्ड है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो रिटायर्ड है, स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है, वैसे ही लीगल डिपार्टमेंट हम एक एडवाइजरी बोर्ड एडवोकेट का भी बनाएंगे, ताकि जो गवर्नमेंट लीडर करके रिटायर्ड हुए हैं या एडवोकेट करके आप सीनियर काउंसिल करके काम करते हैं, दे आर रेडी टू वर्क एज एडवोकेट, हम उनको एडवाइजरी बोर्ड में लेंगे। इस तरह से हम एक आपको नॉलेज शेयरिंग का प्लेटफॉर्म तैयार करके देंगे। उसके बाद हम अलग-अलग पैनल तैयार करेंगे। सी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, आपको नॉलेज देना आसान है, नॉलेज देने के बाद ये काम कौन करेगा? देखो, कुछ काम आप लोग कर सकते हो, बट आप करने के बाद भी हमें कोर्ट में जाना है, कचहरी में जाना है, तो आपको अच्छा आदमी बोलने से ज्यादा रिलायबल आदमी भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पैनल में आना चाहते हैं, तो उनका फेडरेशन का एक एग्रीमेंट होगा, हमारा सोसाइटी के साथ आप मिनिमम चार्ज दोगे, और यदि मिनिमम चार्ज देने के बाद ये काम इतना टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, यदि कोई डिस्प्यूट आता है जो फेडरेशन गाइड करेगी, दैट विल बी फाइनल। तो हम ऐसे पैनल तैयार करना चाहेंगे जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, जो मैनेजर्स होगा, एडवोकेट्स होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, डेवलपर होगा, या इलेक्शन ऑफिसर्स है, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स है, फैकल्टी है, वेरियस वेंडर्स है, ऑडिटर्स है, इंक्वायरी ऑफिसर्स है, ये सब का पैनल तैयार करेंगे, ताकि ये पैनल से आप उनसे भी गाइडेंस ले पाए। नेक्स्ट, लोकल एरिया कम्युनिटी का एक्टिविटीज क्या होगा? एनरोल ऑल हाउसिंग सोसाइटी का लोकेलिटी। अभी आपका हमारा काम क्या है? आप अभी लोकल कमिटी में, यस, लेट अस वेलकम अभिषेक गोसावकर जी। ही वाज हेल्ड अप विद वन मीटिंग, सो वेलकम सर, थैंक यू। हाय, so coming to the एक्टिविटीज ऑफ द लोकल एरिया कमिटी, उसमें क्या क्या एक्टिविटी हम आपको देना चाहते हैं? पहला एक्टिविटी जो हम देना चाहते हैं वो है एनरोल ऑल हाउसिंग सोसाइटी इन योर लोकेलिटी एज ए मेंबर। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हमारे इधर आज के तारीख में 282 मेंबर्स है रोल में, लेकिन हमारा एरिया में 30,000 हाउसिंग सोसाइटीज है, तो इवन नॉट इवन 1% आर आवर मेंबर्स। हमें ये चैलेंज को अटैक करना है। अभी उन लोग क्यों मेंबर नहीं बनेंगे? उन लोग बोलेंगे हम मेंबर इसके लिए नहीं बनेंगे, हम मुंबई हाउसिंग फेडरेशन ऑलरेडी मेंबर है। तो आप मुंबई डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन का मेंबरशिप का रेजिग्नेशन दे सकते हो, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। उधर आप 500 रुपए साल का भर रहे हो ना, इधर भी एक 500 रुपए साल का भरो। अब मेंबर बनने में क्या तकलीफ? और मेंबर लोकल हाउसिंग फेडरेशन का मेंबर जरूरी है। लेकिन 20 साल से हम आपके पास नहीं आए, क्योंकि वो एनर्जी उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोगों में नहीं था। आज का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है सब एनर्जी के एंथुसियास्टिक है, और आप लोगों को जोड़ के हमको आगे लेके जाना। तो हमें हाउसिंग सोसाइटी एनरोल करना है, हमारे पास 30,000 हाउसिंग सोसाइटी को मेंबर करके देना एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जितना मेंबर आपके पास रहेंगे उतना एक्टिविटी अच्छा बनेगा। दूसरा, फैसिलिटेटेड गाइड टू रजिस्टर द हाउसिंग सोसाइटी। यदि उधर कोई हाउसिंग सोसाइटी है, बिल्डिंग है, जिनका हाउसिंग सोसाइटी नहीं हुआ, बिल्डर ने नहीं बना के दिया, आप उनको गाइड कर सकते हो। हाउसिंग सोसाइटी कैसे बनाना, उसका फॉर्म क्या है, और बिल्डर कोऑपरेट नहीं करते तो कैसा होगा, बिल्डर कोऑपरेट करते तो कैसा होगा। गाइड सोसाइटी टू कॉम्प्लाई विद वेरियस एक्ट रूल्स, जैसा आपने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट कैसा बनाना, आईफॉर्म रजिस्टर कैसा बनाना, जेल कैसे करना, देखिए इंस्पेक्शन आता है तो उसको गाइड करना। तो ये पूरी गाइडेंस आपको हम एम्पावर करेंगे, आपको पूरी तरह से गाइडेंस करेंगे। हम वीडियो बनाएंगे, हमारा जो सोच है, आपका ट्रेनिंग लिया जाएगा, उसका वीडियो बनेगा, उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप बार-बार वो देख सकोगे। नया लोग जो एनरोल होंगे उनको भी वो वीडियो देख पाएंगे। तो वी विल ब्रिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट एडवाइजरी बोर्ड। जैसे मैंने बोला कोऑपरेटिव मिनिस्टर, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का एडवाइजरी बोर्ड है, हमारा पीएमसी का एडवाइजरी बोर्ड है। ऐसे फैकल्टी को लाके आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्या-क्या इश्यूज है, कैसे सॉल्व करना है। गाइड एंड इंटरेक्ट विद द इंटरनल डिस्प्यूट। हाउसिंग सोसाइटी में बात तो कौन हमने देखा, हाउसिंग सोसाइटी में खास करके इंटरनल डिस्प्यूट बहुत होता है।
उसके वजह से रजिस्ट्रार के पास जाता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट होता है। तो इंटरनल डिस्प्यूट कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में मेंबर हो, ऑफिस बेरर हो, आपका इंटरनल कोई मनभेद होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, अभी क्या होता है वो रजिस्ट्रार के पास जाके बैठेगा, क्यों? रजिस्ट्रार सुनेगा करके। लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म उसको देता है सुनने के लिए, उसका मन में जितना भड़कास है, मतलब जिसका ग्रीवेंसेस है, वो कोई सुनता है ना, ही बिकम्स वेरी हैप्पी। तो लोकल एरिया कमेटी जो है हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन बोलते हैं कि ये सोसाइटी का इश्यूज है, हमारे पास लेटर आया, इसके बारे में हम ये दिन सुनेंगे। तो आपने सुबह 10 से लेके 2 बजे तक या 1 बजे तक उनका 10-12 लोगों का सुन लिया और समझ लिया, उसके बाद हमने गाइडेंस दिया या हमारा गाइडेंस लेके आपने उसका मैटर सॉल्व किया, तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा सर्विस और कुछ हो नहीं सकती। तो रिजॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ इंटरनल सोसाइटी, रिकॉग्नाइज गुड वर्क बाय द मेंबर सोसाइटी। यदि कोई मेंबर आपका एरिया में अच्छा काम कर रहा है, उनको रिकॉग्निशन करना, उनको अवार्ड करना, उसको कार्यक्रम में बुलाना, प्रोवाइड लीगल गाइडेंस ओपिनियन ऑन डे टू डे बेसिस। यदि आप 15 लोग हैं, आपको हमने गाइडेंस दिया, आपका नंबर सब शेयर हो जाएगा, तो आपसे पूछेंगे करेंगे तो आप गाइड कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं मेरे पास गाइडेंस देना है तो संडे का फोन करो या शाम को 6 बजे के बाद ही फोन करो। दिस आर द रिस्ट्रिक्शंस वी कैन ऑलवेज गिव। आप बोलेंगे मेरा नंबर नहीं देना चाहिए, सिर्फ ईमेल देना है, तो विल गिव ओनली ईमेल। अरेंज एजुकेशनल सेमिनार, इंटरैक्टिव सेशन विद द लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटी बुला के उनका इंटरेक्शन करना, सेमिनार करना। टू डू ऑल अदर सच एक्टिविटी। मैंने बोला फेडरेशन का आपको लगता है कि ये एक्टिविटी हमारा फेडरेशन के मार्फत होना चाहिए, आप हमारा चेयरमैन को बोलिए या हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेटर दीजिए, ईमेल दीजिए, हम उस हिसाब से सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। सो ये ओवरऑल हमारा पिक्चर है। अभी इसमें 2-3 मुद्दा है, आपका सवाल होगा तो मैं एक वन बाय वन इनवाइट करूंगा। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि हमें एज ए फेडरेशन करना चाहिए? सतपाल जी, यू आर आल्सो चेयरमैन ऑफ वन सोसाइटी, आप आइए, आपका भी अनुभव बहुत है इस क्षेत्र में। इनका बिल्डिंग का हाउसिंग सोसाइटी बिल्डर ने नहीं बनाया, तो अंडर नॉन कोऑपरेशन इन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाया। अभी मुझे लगता है कि 20 साल हो गए, 20 इयर्स हो गया। तो अभी नया इलेक्शन हुआ है, इसमें एज ए चेयरमैन वो इलेक्ट आके आए हैं। तो एज ए चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी, एज ए आप एज ए हाउसिंग सोसाइटी, हमें एक फेडरेशन की एक्टिविटी हमने बताया, तो आप क्या हमारे से अपील करेंगे? Good evening, everyone. Last 20 years से जो एक एसोसिएशन है उनके साथ मैं I'm knowing all the activities. Last 20 years back जब हमने एक हाई-राइज टावर में फ्लैट लिया, फ्लैट लेने के बाद मालूम पड़ा आफ्टर possession कि पानी प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है, many things. Then we thought the एमसी वो टाइम पे एक मानव दोषी एक बंदे ने एडवोकेट ने किया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और मुंबई में ऐसी कितनी इलीगल बिल्डिंग्स हैं कि जो बिल्डर बनाते हैं, पैसा लेते हैं, वो फंडिंग दूसरे प्लॉट में डाल देते हैं, उनकी बिल्डिंग आधी छोड़ देते हैं। तो 154 बिल्डिंग की एक लिस्ट बनाई गई, उसमें मेरी भी बिल्डिंग आ, सभी बंदे ने अपने अपने पैसे लगाए थे। हाई-राइज बिल्डिंग है, बिल्डिंग का सीसी अप टू 4 फ्लोर है, अप्रूव्ड प्लान अप टू 5th फ्लोर है, और बिल्डिंग 20 माले की है, अंदर 16 रो हाउसेस भी है, जिसकी आज के डेट में 10 करोड़ की कॉस्ट है, आज भी कॉस्ट नहीं। एनीवे, आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने एक एडवोकेट को मैंने हायर किया कि मुझे बिल्डर के अगेंस्ट में जाके इमीडिएटली मुझे सोसाइटी फॉर्म करनी है, उसको लीगलाइज कराना है, सो दैट वी ऑल मेंबर्स शुड फाइट अगेंस्ट बिल्डर। हमने एडवोकेट अपॉइंट कर दिया, उससे चालू हो गई, वो टाइम में पर मेंबर 800 रुपीस के हिसाब से हमने कलेक्शन कर दिया। बिल्डर ने हमें खाली नेम लिस्ट दी, Yes, sir. Let us not hear your story. मैं आपको इतने पूछना चाहता हूँ, एज ए लोकल एरिया का कमेटी का मेंबर आप बनना चाहेंगे और बनना चाहते हो तो फेडरेशन से आपको क्या अपेक्षा है? एक फेडरेशन बहुत बढ़िया है, पूरे मुंबई में काम कर रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे सर ने बताया कि
एक लोकल एरिया कमेटी बनानी है, तो क्या लोकल एरिया में आप कहीं ऑफिसेज वगैरह कहाँ बैठेंगे लोग, कहाँ मिलेंगे, तो ये लोग काम कर पाएंगे, उनके फंडिंग के बारे में क्या होगा। अभी सपोज कि कल एक बंदे ने एक कोई पोस्ट ले ली, वो जमीन आपको हेल्प करना चाहता है, एक जगह पे सबको कलेक्ट करना है, तो कहाँ जमा होंगे, कहाँ पैसा डालेंगे। अभी हर टाइम पे तो अगर मैं आपका कुछ काम करना है तो ईच एंड एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी टू पे फ्रॉम माय पॉकेट। सेवा भी मैं औरों की कितनी करूं, तो उसके लिए आपके पास क्या प्रोविजन है, हाउ टू हेल्प, तो वो हमें बताइए। सो दैट क्या हुआ कि हर एक बंदे जितने भी जमा हो जाएंगे, एक कोई पर्टिकुलर स्पेस होगी वहां जमा हो सकते हैं, जैसे आज यहाँ जमा हुए हैं, और हमारे प्रॉब्लम हम लेके वहां डिस्कस कर सकते हैं। और अकॉर्डिंगली इन्होंने जो बताया ना, एक शॉर्ट में एक नंबर ऑफ सोसाइटीज के पदाधिकारी अब आके, जैसे कहा कि रजिस्ट्रार, तहसीलदार, पुलिस, पीएमसी, एरियल अथॉरिटीज के पास जाके हम लोग उनके साथ हम लोग मीटिंग ले सकते हैं, अपने हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ईच एंड एवरी टाइम हम उनको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनके पास से हम खाली सलाह ले सकते हैं एंड दे विल प्रोवाइड अस। सर इन्होंने दो रेस किया है मुद्दा, लेट अस आंसर दोस इश्यूज। पहला इशू है ऑफिस। यस, आज के तारीख में मैंने बताया कि चेयरमैन का घर का एड्रेस ऑफिस माना जाएगा, या चेयरमैन का सोसाइटी का ऑफिस जो है, यदि वो एग्री करते हैं तो उसको हमको मानना पड़ेगा। दिस इज वन सजेशन। दूसरा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट किया है, हमें महीने में एक बार मिलना है, या 15 दिन में एक बार मिलना है, या हफ्ते में एक बार मिलना है। तो डेट एंड टाइम फिक्स होने के बाद जगह भी फिक्स होना चाहिए। वो जगह, यदि आपका लोकल एरिया में कोई क्लब हाउस है, यदि लोकल एरिया में कोई सोसाइटी का ऑफिस है, वो देना चाहते हैं तो वो आप रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। यदि नहीं है, लोकल एरिया में बहुत सारा स्कूल्स है, वो सैटरडे संडे क्लासरूम देते हैं, 500 से 1000 रुपए वो अपना फीस लगाते हैं, तो हम आपको उधर का सुविधा करने का भी मौका दे सकते हैं। मतलब आपका संडे का दिन आपका मिलना है, स्कूल में वगैरह कर सकते हैं, यदि क्लब हाउस वगैरह कोई एग्री नहीं करते। दूसरा बात तो कौन इन्होंने होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पैसा चाहिए। आज जैसा मैंने बताया 500 रुपीज हम आपका तरफ से लेते हैं। आज मेरे पास 200 मेंबर है, उसमें से 50% पेमेंट भी नहीं देंगे, तो मुझे फेडरेशन को मिलेगा कितना, 100 into 500 मतलब 5000 रुपए या 50000 रुपए। 50000 रुपए से मैं क्या करूं, आपको कितना दूं? तो माय सजेशन टू यू इज, इफ दिस इज एक्सेप्टेबल, कम से कम लोकल एरिया में काम करना है, ये आपका लोकल एरिया का समस्या को लेकर हल करना है। यदि लोकल एरिया को हल करना है अपने आप में, क्या मिनिमम लोकल एरिया फंड करके क्या 3000 रुपया या 6000 रुपया, 5000 रुपया क्या सोसाइटी से हम ले पाएंगे, ताकि एक सोसाइटी का 500 रुपया पर मंथ है, साल में 6000 रुपया होता है, या 250 रुपया पर मंथ पकड़ेंगे तो 3000 होता है। क्या हम वो लोकल एरिया फंड, दैट फंड विल बी अवेलेबल टू लोकल सोसाइटी एक्टिविटी ओनली, बाहर वाले को नहीं रहेगा। अभी लोकल एरिया का क्या है, ऑफिस लेना है, ऑफिस का 12 है, वो देने के लिए चाहिए। मान लो मेरे पास 2000 या 2500 में एक कैबिन मिलता है, कोई भी आपको लेना है, 2500 3000 भाड़े में मिलता है, तो वो आप वो लोकल एरिया फंड यूज करो। नहीं है, संडे मीटिंग देना है, 500 रुपया स्कूल को देना है, 4 संडे का 2000 रुपया होता है, आप कमेटी मेंबर तो निकाल नहीं सकते, तो लोकल एरिया फंड से ये आप यूज कर पाएंगे। ये मेरा सुझाव है, आप इसके ऊपर और सोचिए और हमारा गाइडेंस दीजिए। सर, आपने जो बहुत बढ़िया बात कर दी, अगर इस तरह से कुछ अपन मिनिमम फंड अगर रेज कर लेते हैं, सो दैट once in month, twice in month, thrice in a month, हम लोग मीटिंग लेके एक ऐसे, जैसे हमने कहा कि कोई स्कूल वगैरह एक छोटा सा हॉल लेके वहाँ एक 20-25 होटल अपने लोकल एरिया के प्रतिनिधि वहाँ बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड whenever we require any help from the higher authority, तो वो अपने को से बैठे हुए हमारे डायरेक्टर्स वगैरह हैं, they will help us। तो उसके लिए हम मिनिमम एक फंड जो भी रहेगा ना, वो एक नक्की करके हम लोग अगर कर लेते हैं, तो आई थिंक सो इट विल बी बेटर फॉर अस। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हमारे लिए पानी की व्यवस्था की है,
ओके, हो सकता है कि चलो एक भी चाहेंगे कि भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक टीवी मिले, लेकिन Yes, यहाँ ये ऑर्डिनरी ये सब ऑर्डिनरी हो रहा है, तो ऑर्डिनरी कब तक चलता है? अब ये भी अभी इसके पीछे का क्या राज है मुझे नहीं मालूम। अभी आज अपने को ये सब कुछ अपने को ये बताने के आए हैं, तो डेफिनेटली वो भी कुछ चाहेंगे कि भैया कि मैं तो यहाँ आपके लिए इतना टाइम छोड़ के मेरे सभी रिलेटिव्स को यहाँ आए हैं, तो इतना मैं आपको फ्री में भी आपको क्यों बताऊँ, है ना? कि ऑलरेडी कितने लोगों को मैं पूरे के इंडिया में जाकर मैं करूँ, तो उनके पीछे इतना भी कुछ रहेगा, तो वो भी उनको क्लियर करें। Yes, sir. तो हम लोग थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। देखिए, हमारा मकसद यही है, हम एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुन के आने के बाद हम क्यों चुन के आए, लोगों को सर्विस देने की। वो सर्विस कैसे दे पाएंगे, वो एक मॉडल है इस वर्कआउट करने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिषेक घोसाकर जी जो हमारा अध्यक्ष है, वो आपको बताएंगे, उनका भी तजुर्बा बहुत है, क्योंकि उनका खासियत एज ए काउंसिलर वार्ड नंबर 1 के वो कॉर्पोरेटर रह चुके, अभी उनका मिसेस कॉर्पोरेटर। ओके, बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, this is not going to be a political platform and it will never be a political platform. Let us be very clear, because politics के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज करना है, फेडरेशन का प्लेटफॉर्म यूज करना है, वो नहीं होता है। हाँ, नो डाउट इलेक्शन के टाइम पर मुंबई बैंक का इलेक्शन हो, हाउसिंग फेडरेशन का इलेक्शन हो, एक बैनर के अंदर वो इलेक्शन लड़ने का कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट इज ए स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसका बैकिंग होता है, तो वोटिंग वगैरह अच्छा होगा, उसके लिए इलेक्शन के टाइम पर शायद यूज करेंगे, बट एक बार इलेक्टेड होने के बाद this will never be used for a political platform. Let me make it very clear, क्योंकि कई लोगों का मुझे फोन आया था और डिस्कस भी हुआ, आज आने के बाद भी कई लोगों ने पूछा, और मिस्टर संगपा जानते हुए भी अनजाने में, या वो हमारे से पूछना चाहते थे, डू यू हैव एनी अदर मोटिव ऑफ ब्रिंगिंग अस हियर, मतलब आपके मन में क्या है। तो ये कोई प्लेटफॉर्म पॉलिटिकली यूज करने के लिए नहीं है, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, एक ही एजेंडा है, टू सर्व इन ए बेटर वे। क्योंकि 32 इयर्स मेरा भी अनुभव हुआ है हाउसिंग सोसाइटी में, बहुत कुछ काम मैं करता हूँ, अपना प्रोफेशन तो है, प्रोफेशन होने के बावजूद भी जो मैंने जानकारी लिया, इफ आई एम एबल टू गिव इट टू द सोसाइटी एट लार्ज थ्रू ए इंस्टीट्यूशन, इट इज मच बेटर। ये चीज है। अभिषेक घोसाकर जी का दूसरा जो मुद्दा है वो इंपॉर्टेंट है, वो है कि ही इज द डायरेक्टर ऑफ मुंबई मुंबई बैंक, मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो हाउसिंग सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करते हुए लास्ट 5 इयर्स में भी इलेक्शन में जीत के आए थे। अभी भी नया इलेक्शन हुआ, उसमें अभी मतलब 6 महीने हुआ, 6 महीने के पहले इलेक्शन हुआ था, और भी 4.5 साल है। इसका मतलब मुंबई बैंक का सेल्फ डेवलपमेंट का लोन हो, कुछ भी हो, इज ऑलरेडी ऑन आवर बिहाफ इन दी मुंबई हाउसिंग मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इसके लिए इनका जो तजुर्बा है, स्पेशली टू इंटरेक्ट विद द बीएमसी जो भी हॉस्पिटल है, कुछ भी है, पुलिस स्टेशन से इंटरेक्शन करना, और पॉलिटिकली भी डिपार्टमेंट में मतलब स्पेशली मंत्रालय वगैरह करना, इनका अच्छा तजुर्बा है। तो वी वांट टू यूज दैट, एंड दिस आइडिया आल्सो हैज कम इन द डिस्कशन। जब पहला हमारा बोर्ड मीटिंग हुआ, जहाँ डायरेक्टर्स चेयरमैन सेक्रेटरी को चुने, तब बताया गया कि अभी हम फेडरेशन लोगों तक कैसा पहुंच पाएंगे, एक्टिविटी कैसे कर पाएंगे। So this was the suggestion which came in the board of director, which he accepted. So this is the first meeting that we are holding, and that at the cost and expense of Abhishek Gosar. Thank you very much.